हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था बेटा समझ में आया था। आज हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट आप बोल सकते हो कि लास्ट टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा। मतलब ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, खत्म। फिर हम लोगों ने देख चुका था कि यहाँ पे भौतिक गुण जो थे, यहाँ पे सारी चीजें देखो, कुछ चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब जब पूछ लिया जाएगा, ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, तब कैसा करोगे? या फिर रीजन, एसर्शन और रीजन में पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन सॉरी ईथर में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है कि नहीं। पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है, बस चीजों को आप बेहतर तरीके से याद रखो। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाना है रासायनिक गुणधर्म। उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसको होता कैसे है, फिर उसके बाद उसके सारे रिएक्शंस को हम लोग करेंगे। चलो देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ईथर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें क्या क्या हो रहा है। ईथर में जरा ध्यान से देखना। रासायनिक रूप से ईथर बहुत कम क्रियाशील होते हैं। मतलब केमिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, एक तो ज्यादा नहीं रहते। सामान्य परिस्थितियों में ईथर धातुओं, अपचायकों, आक्सीकारकों इत्यादि से क्रिया नहीं करते हैं। बेटा ये चीजें याद रखिएगा। देखो बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन तुम्हारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा कि किस कंडीशन में ईथर जो होता है वो रिएक्शंस नहीं करता, तो किसी भी मेटल के साथ नहीं करता। यहाँ पे क्या है? अपचायको, मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है। इन दोनों परिस्थितियों में रिएक्शंस नहीं करते हैं। ईथर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित समूहों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे वे अभिक्रियाएं जिनमें पूर्ण ईथर अणु भाग लेते हैं, उनमें ये भाग ले सकता है। दूसरा बोला जा रहा है कि ईथरल ऑक्सीजन, जो बेटा ईथर के बीच में ऑक्सीजन होता है उसकी बात कर रहा है। सीओ बंध, क्या है ये? सीओ बंध टूटने पर और एल्कील समूह से। देखो जिस चीजों को हम लोग जान लिए हैं उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको हेडिंग बनाइएगा कि वाला वाला इसमें आप बोल सकते हैं पूर्ण ईथर, पूर्ण ईथर, पूर्ण ईथर अणु अणु भाग लेते हैं या लेता है, ठीक है। या पूर्ण ईथर अभिक्रियाएं भी कर लेना। यहाँ पे पूर्ण ईथर अणु की अभिक्रियाएं ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा दहन। किसको पढ़ते हैं? ए कर लीजिएगा, दहन। दहन क्या होता है? कंबशन। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंबशन, ठीक। अब ये कंबशन एक्चुअल में होता क्या है? अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो कंबशन जो होता है ये हमारे 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कंबशन में होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि किसी भी मटेरियल को या कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ, वो तुमको क्या दे? कार्बन डाइऑक्साइड दे, हीट दे, लाइट दे एंड वाटर मॉइस्चर दे। ये होता है कंबशन। क्या होता है? कंबशन। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि ईथर को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे ना बेटा, तो क्या देगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर भी देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? लिखोगे ईथर अति ज्वलनशील होता है। इसमें लिखिएगा ईथर, ईथर अति अति ज्वलन, अति ज्वलनशील होता है, ठीक। अति ज्वलनशील होता है। वायु, वायु की उपस्थिति में, देखो कहीं कहीं नमी दिया रहेगा ना, तब भी परेशान मत होना। वायु की उपस्थिति में ईथर, ईथर का वाष्प, ईथर का वाष्प, वाष्प विस्फोटक, विस्फोटक के साथ, के साथ जलती है, जलती है तथा प्रकाश उत्पन्न करती है, तथा प्रकाश उत्पन्न उत्पन्न करती है।
चलो इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं हम लोग, ये कैसे होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ईथर ले लीजिए C2H5O C2H5, इसको किसके प्रेजेंस में जलाना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है। क्या बना देगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एंड वाटर बना देगा। अब इसको आप बैलेंस कर लेना, यहाँ पर इसको 6 लगा देना, यहाँ पे आप 4 लगा देना बेटा, यहाँ पे 5 लगा देना। अगर ये देखोगे तो तुम्हारा रिएक्शंस बैलेंस हो गया है। ठीक, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट बोला जाएगा यहाँ पर निर्जलीकरण। पहला क्या था, कंबशन दहन हो गया था, दूसरा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होता है, निर्जलीकरण। ठीक, निर्जलीकरण में क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज किया जाएगा, मतलब ईथर की वाष्प लिखना। देखो ये पहले कर चुके हैं कि ईथर को जो वाष्प होती है वो तप्त एल्यूमिना के साथ उसको गर्म करिए, टेम्परेचर भी दीजिए, तो वो किस में बदल जाएगा बेटा, एल्कोहल में बदल जाता था और वाटर में बदल जाता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईथर, क्या लिखोगे बेटा, ईथर की वाष्प को तप्त एल्यूमिना के ऊपर, ईथर ईथर की वाष्प वाष्प को वाष्प को तप्त एल्यूमिना एल्यूमिना की, चलो देखो बेटा, तप्त एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित प्रवाहित करने पर एल्कीन प्राप्त होता है अब देखो इसमें एल्कोहल भी बनता था, एल्कीन भी बनता था, लेकिन जब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा देंगे तब आपको ये मिलेगा। ठीक है, और अब देखो होता क्या है, ये हमारे पास ईथर हो गया। ठीक, ईथर हो गया बेटा, इसको किसकी उपस्थिति में कराना है, एल्यूमिना Al2O3, इसकी उपस्थिति में कराना है। यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग कितना देते थे, 350 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग 350 डिग्री सेल्सियस देंगे तो क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा बेटा, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिल के बना लेंगे पानी। तो यहाँ पे बनेगा क्या, आप लिखोगे क्या, यहाँ पे लिख देना C2H4, फिर C2H4, 2 मॉलिक्यूल ये कर सकते हो, है ना, यहाँ पर, या फिर डायरेक्टली तुम इसको क्या लिख दो, यहाँ पे इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे जो बचा ये वाटर कर देना, जो आपका बचेगा बेटा यहाँ पर इसको क्या कर देना, वाटर कर देना। ये कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात इसमें बोली जा रही है किसका, जब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीकरण। ठीक, तो दूसरा इसमें हेडिंग बनाइएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से क्या होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगा, बोलो, या फिर ऑक्सीजन निकलेगा। तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जिसमें कुछ होता है कि बेटा अलग तरीके से ऑक्सीकारकों के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसके बाद ये रिएक्शंस को करते हैं। चलो देखो बेटा, इसमें ऑक्सीकरण में क्या बोलता है कि दुर्बल व अम्ल प्रबलता के ऑक्सीकारकों द्वारा ईथर अप्रभावित रहता है। कुछ चीजें इसमें बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, किंतु प्रबल ऑक्सीकारक जैसे K2Cr2O7, इसका नाम क्या है प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है, K2Cr2 का नाम क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ईथर को पहले एसिटोलिहाइड्स, ठीक है, फिर वह अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं, किंतु यह क्रिया आसानी से नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें करना क्या है, C2H5OH C2H5OH, इसकी अभिक्रिया हमको किससे करवानी है, ऑक्सीजन से।
इनोसेंट ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे बोल सकते हो नवजात वाला, तो यहाँ पे इससे करवा देते हैं। फिर इसके बाद ये क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड में बन जाता है, मतलब 2CH3OH, सॉरी CHO। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये बन जाता है। फिर इसके बाद हम लोग इसकी अभिक्रिया कर देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये बनता है बेटा CH3COOH, इस प्रकार से ये बन जाता है। ये अभिक्रिया यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर जो तीसरा था बेटा, तीसरा था कार्बन ऑक्सीजन बंध की क्रिया, या अभिक्रिया लिख लो, अभिक्रियाएं। ठीक, ये अभिक्रियाएं हम लोगों को पढ़नी है। अब इसमें देखो होता क्या है, इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो ईथर है उसको हम लोग किससे रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 के उपस्थिति में रिएक्शंस कराते हैं, तो क्या बनता है। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ये रिएक्शंस देखते हैं बेटा। इस रिएक्शन में बोला जा रहा है कि जो ईथर है, डाई एथिल ईथर H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। ठीक, देख लो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, H2SO4 सॉरी C2H5 ये हमारे पास डाई एथिल ईथर है, किसके उपस्थिति में कर रहा है, सांद्र H2SO4 है ना, नहीं तनु, यहाँ पर तनु ले लीजिएगा, ये होगा आपका तनु H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शंस कर रहा है, तो क्या बना रहा है, आपको पता है ना कि यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनाएगा, वाटर भी बन जाएगा यहाँ पे, और जो बचेगा कौन, यहाँ पे एथिल एल्कोहल। ठीक, यहाँ पर एथिल एल्कोहल के 2 फॉर्म निकलते हैं, मतलब C2H5OH और यहीं पे C2H5OH, ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल। इतना नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसी में जब हम लोग बेटा PCl5 से रिएक्शंस कराएंगे तो देखो दूसरा इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया, जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हो कि यहाँ पे हमारे पास डाई एथिल ईथर है। ठीक, ये डाई एथिल ईथर है, तो आपको पता है कि जब भी आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर यहाँ का क्लोरीन इन दोनों के साथ मिल जाता है, मतलब एक क्लोरीन इसके पास आता है, एक क्लोरीन इसके पास आता है, बचा जो भी वहां पर ये सब इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, और बाकी चीजें यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो देखो बनेगा क्या, C2H5Cl बनेगा, है ना, इसी का 2 मोल बनेगा, तो यहाँ पे 2 लगा दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि बचा क्या, तो आप बोलोगे यहाँ का P और यहाँ का O और यहाँ का Cl3, यही बनेगा ना। ये सब चीजें हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, PCl डाई एथिल ईथर की क्रिया PCl से करवाते हैं तो आपको एथिल क्लोराइड मिलता है, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका डिफिनीशन आप खुद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कुछ और हो जाए तो कैसे रिएक्शंस हम लोग करवाएंगे, जैसे यहाँ पर इसका एसिटिलीकरण करवाएंगे तो एसिटिलीकरण में क्या होता है, ठीक, एसिटिलीकरण भी इसी प्रकार से होता है। चलो देखो यहाँ पर ये रिएक्शंस कैसे होता है, तो यहाँ पर बेटा हमें क्या लेना है, डाई एथिल ईथर को लेना है। ठीक, इसको लेकर किसके साथ रिएक्शंस कराना है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या लो, एसिटल क्लोराइड ले लो, मतलब CH3COOCl, यही है आपका एसिटल क्लोराइड। किसके उपस्थिति में रिएक्शंस कराना है, एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड, तो
एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में ये रिएक्शंस कराइए। तो बन क्या रहा है, इसमें बोला क्या कि जो डाई एथिल ईथर है ना बेटा, वो क्लोराइड में और एथिल एसीटेट में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुम्हारा एथिल एसीटेट होगा, यहाँ का इधर आ जाएगा एक और इधर का उधर चला जाएगा, सेम इसी प्रकार से बनेगा। तो बन जाएगा क्या, CH3COO, यहाँ पर हो जाएगा C2H5, बचा क्या इधर का C2H5 और Cl, ये आपके पास बचता है। यही रिएक्शंस होती है। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट होता है इसमें अपचयन। ठीक है, अपचयन याद रखिएगा, अपचयन में क्या होता है। अगर हम लोग अपचयन की बात करें तो आप जानते हो कि इस अभिक्रिया में बना उत्पाद अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है बेटा, अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस अभिक्रिया में बना उत्पाद मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो उत्पाद अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अपचायक की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो सबसे बड़ा ये होता है बेटा कि इसमें जो हम लोग सोडियम लेते हैं, वो जो सोडियम होता है ना, वो क्या होता है कि कन्वर्ट होगा, या तो अमोनिया भी ले लो। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं सोडियम अथवा अमोनिया NH3 का द्रव। ठीक, इसके में हम लोग लेते हैं द्वारा अपचायक, कर लो द्वारा अपचायक। अब देखो यहाँ पे बनेगा क्या, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनेगा ये चीज होता है कि अगर देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया कौन, डाई एथिल ईथर, ये 2 है। ठीक, और अपचयन का मतलब ये जानते हैं हम लोग बेटा कि हाइड्रोजन इसमें एडिशन करेगा। ठीक, हाइड्रोजन का क्या होगा, इसमें एडिशन होगा। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, हम लोग जानते थे कि यहाँ पर एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल और एल्कीन। देखो यहीं पे क्या हो जाएगा, OH इस पे लग जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर का एल्कीन, और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब बोलो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा ना भाई। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगता है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगता है, तो देखो बनेगा क्या, तो बन जाएगा C2H5OH। ठीक, ये लगकर पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा C2H6 प्लस C2H6, ये आपका बन जाएगा। तो लिखोगे क्या इस स्टेटमेंट में, लिखोगे इस अभिक्रिया में डाई एथिल ईथर एल्कोहल, या फिर आप बोल देना यहाँ पे लिख लेना कि सोडियम या फिर अमोनिया, ये सब इनके प्रेजेंस में रिएक्शंस करके क्या बनाता है, एल्कोहल और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल देता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो नेक्स्ट अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवाए बेटा, लाल फास्फोरस या फिर HI। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिएगा लाल फास्फोरस या फिर HI के साथ डाई एथिल ईथर का करवाएंगे रिएक्शंस। तो देखो क्या बनता है रिएक्शंस में, हम लोग देखते हैं ये सब रिएक्शन छोटे छोटे जो हम लोग कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे डाई एथिल ईथर ले लूं, ठीक, ये हमारे पास डाई एथिल ईथर हो गया, ये अपचायक में ही करवा रहे हैं, तो यहाँ का मतलब ये है कि बेटा यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब देखना जब ये वाला रिजेंट इसके साथ होता है ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन दे देता है। ठीक, अब ये बनाएगा क्या, इसमें जो बनाते हैं बेटा, ये फिर बनाता है यहाँ पे क्या बोलोगे आप, डाई एथिल ईथर जो होता है वो एल्केन देता है। क्या देता है, एल्केन और वाटर देता है। इसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन बेटा इसको देगा, 2 हाइड्रोजन ना इसको देता है, ताकि ये पानी बन जाए, ताकि ये क्या हो जाए, यहाँ से ये वाटर बन के निकल जाए। ठीक, अब अगर हम लोग देखेंगे तो रिएक्शंस क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा P या फिर HI।
इसके साथ जब रिएक्शंस कराएंगे तो देखो बनाएगा क्या, C2H6 प्लस वाटर बना लेगा, प्लस फिर से ये बचा आपका C2H6। आप चाहेंगे तो इन दोनों को बेटा एक साथ लिख लो, C2H6 इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट क्या आप नहीं लिख लोगे, स्टेटमेंट खुद से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे रिएक्शन HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ। जब इसके साथ रिएक्शंस करेंगे तब क्या बनेगा, यहाँ पे दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन ये होता है कि आप रिएक्शंस करवाओ ठंडे जल के साथ, किसके साथ बेटा, या फिर आप बोल लो कि ठंडे में, नमी में, जल नहीं सॉरी, यहाँ पे बोल लेना ठंडे में, मतलब ये कि ऐसी जगह रिएक्शंस कराओ जहाँ के एटमॉस्फेयर कैसा हो, एकदम ठंडा हो। जब ये ठंडा में हम लोग करवाएंगे रिएक्शन तो ये किस में बदल जाता है, एल्कोहल में, और यहाँ पर आप बोल सकते हो एथिल आयोडाइड में बदलेगा। मतलब कि जब हम लोग ये रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर होगा हमारा कुछ इस प्रकार से डाई एथिल ईथर, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं HI के साथ, ठीक, HI लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखो HI है ना, तो HI, लेकिन ये कैसा है बेटा, ठंडे, है ना, ठंडे में। जब इसका हम लोग रिएक्शंस कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, एल्कोहल, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या होता है ना कि यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना लेगा, हाइड्रोजन जुड़ा तो एल्कोहल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I जुड़ जाता है तो बनता है हमारा C2H5OH, एल्कोहल बन जाएगा C2H5I, यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। तो एल्कोहल में अगर स्टेटमेंट लिखना होगा तो क्या लिख नहीं पाएंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। आप लिख लेना कि आप बोल सकते हो डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया ठंडे में HI के साथ करवाते हैं तो एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड देता है, ठीक, लिख लेना बेटा ये। अब दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, दूसरा आपसे बोला जाता है कि जब हम गर्म में करवाएंगे, ठीक, जब हम गर्मी में, मतलब यहाँ पर रिएक्शंस करने के लिए हम लोग चले जाए कहाँ पे, लद्दाख वगैरह चले जाएं, तब कितना मजा आ जाएगा, और यहाँ पे चले जाएं वहां पे रेगिस्तान है ना, तो वहां पे क्या होगा। अब अगर हम लोग इसका रिएक्शंस कराएंगे तो ये चीजें थोड़ी सी बदल जाती है, यहाँ पे वाटर देता है और एल्कीन देता है। तो आप देखना यहाँ पे C2H5OH C2H5 किसके साथ रिएक्शंस कराएं, फिर से वही HI, लेकिन यहाँ पे ये गर्म वाला मौसम है, क्या है बेटा, यहाँ पे गर्मी में हमें करवानी है, जहाँ पे काफी गर्मी लगे। तो जब हम लोग इसके साथ करवाते हैं तो वह बनाता क्या है, यहाँ पे जो बनाता है ना, ये दोनों मॉलिक्यूल में इन दोनों पे क्या हो जाएगा, I जुड़ जाएगा, और यहाँ से बेटा दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनता है हमारा C2H5HI, ये वाला रिएक्शन दोनों एक साथ लिख दिए, और बचा क्या यहाँ से, वाटर, ये रिएक्शंस बनाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्या आप स्टेटमेंट लिख लोगे, ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर जैसे इसमें कुछ और बन रहा था, यहाँ पे क्या बनता है, एथिल आयोडाइड और जल बनता है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, यूज, कि यहाँ पर इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, फिर देने चैप्टर खत्म, ठीक। चलो देखो इसका उपयोग बोला जाता है बेटा, ईथर उत्तम विलायक है, मतलब ये अच्छा विलायक है, इसमें कुछ भी घोलो घुल जाता है। इसका उपयोग वसा, रेजिन इत्यादि को घोलने में किया जाता है। सॉरी, विलायक निष्कर्षण है, ये विलायक को बता सकता है कि कौन कैसा है। फिर ईथर सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न करता है, ये तो सब चीजें हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, शल्य चिकित्सा में। और अगर आपका मन करता है तो लिख सकते हो, ईथर जो होता है बेटा वो अभिकर्मकों का निर्माण भी करता है, जैसे ग्रिग्नाट अभिकर्मक, बूट्स अभिकर्मक, कई अपचायकों का, इन सब का। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बेटा कमेंट में जरूर बताना। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।